साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। सच्ची रामायण। इस किताब के लेखक है पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। पुस्तक परिचय। सन 1956 ई से पहले रामायण की समीक्षा तमिल भाषा में श्री पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, ग्राम मालीगाई, पोस्ट पुथुर, जिला त्रिपुरापल्ली, तमिलनाडु प्रदेश ने लिखी व छापी। दूसरा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद दी रामायण ए टू रीडिंग नाम से राशन लिस्ट पब्लिकेशन तमिलनाडु 2 ने सन 1951 ई में छापा। तीसरा हिंदी भाषा में अनुवाद सच्ची रामायण नाम से ललई सिंह यादव, अध्यक्ष अशोक पुस्तकालय, रजिस्टर, ग्राम व पोस्ट झिंझक, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 1/10/1968 ई को छापा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गजेट दिनांक 20 दिसंबर सन 1961 की आज्ञानुसार केवल हिंदी व अंग्रेजी एडिशन यह लिखकर जब्त कर दिए गए कि इस पुस्तक से भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध प्रकाशक ललई सिंह यादव ने हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन प्रस्तुत की। माननीय जस्टिस श्री के.एन. श्रीवास्तव व माननीय जस्टिस श्री हरि स्वरूप अपीलांट की ओर से बनवारी लाल यादव एडवोकेट हाई कोर्ट और रिस्पांडेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनकी सहयोगी श्री पीसी चतुर्वेदी एडवोकेट व श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस दिनांक 26, 27 व 28 अक्टूबर 1970 ई को 3 दिन लगातार सुनी। माननीय जस्टिस श्री A.K. कीर्ति ने मुकदमा नंबर 412 सन 1970 ई क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 19B क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिनांक 19 जनवरी सन 1971 ई को बहुमत का निर्णय दिया कि एक, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। 2, जब्त शुदा पुस्तकें सच्ची रामायण अपीलांट ललई सिंह यादव को वापस दी जाए। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट ललई सिंह को 300 रुपए खर्च के दिलाए जाए। उपरोक्त मुकदमा में अपीलांट ललई सिंह यादव की ओर से जो रिजवाइंडर अर्थात प्रत्युत्तर किया गया था, पाठकों की विशेष मांग पर उसे सच्ची रामायण की चाबी के नाम से छापा गया है। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं है। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए, यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। राम और सीता के चरित्र। वाल्मीकि रामायण के आधार पर श्री पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा संग्रहित। ब्राह्मणों के साथ ही छापखाने, प्रिंटिंग प्रेस भी हम लोगों के रामायण के वर्णित मिथ्या तथा दुराचार पूर्ण बातों के प्रकट करने में हमारे शत्रु है। वे समाचार पत्रों में जो कुछ मैं तर्कपूर्ण बातें उपस्थित करता हूँ, बिना इससे संबंधित तर्कपूर्ण संदर्भ को प्रकट करते हुए मेरे लिखे हुए समाचार के 1 या 2 पत्र फाड़कर शेष अधूरे लेख को भोलेपन से यह छपवा देंगे कि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर कहते हैं कि राम गुंडा तथा सीता वैश्या थी। इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य केवल यह है कि भ्रमोत्पादक काटछाट और भ्रमोत्पादक तर्क से लोगों को हमारे विरुद्ध खड़ा करना। रामायण केवल कपोल कल्पित गप है, यह ईश्वर की कथा नहीं है, जैसा कि सर्वसाधारण लोगों द्वारा समझी जाती है। इस बात की बहुत पुरुषों द्वारा स्वीकार किया गया है कि गांधी ने स्वयं कहा था कि मेरा राम रामायण के राम के समान नहीं है। श्री टी.के. चिदम्बरनाथ मुदलियर, जिनका उन्हें चिढ़ाने वाला उपनाम कलियुग कंबा है, ने घोषणा की है कि रामायण कोई स्वर्गीय कथा नहीं है। बिड़ला
जैसे धनवान एवं विद्वानों की सहायता से संचालित बंबई की भारत क्षतिक्षा समाधि के सदस्यों ने वैदिक युग नामक स्वलिखित पुस्तक में वर्णन किया गया है कि किसी भी पुराण की न कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, न वे शिक्षाप्रद है, न उसके पात्रों के चरित्र अनुकरणीय है, केवल मिथ्या गप्प है। श्री सी राजगोपालाचार्य ने घोषित किया है कि राम ईश्वर नहीं है, वह केवल एक योद्धा है। क्या राम ईश्वर का अवतार है? अनुसंधान के अन्य विद्यार्थी तथा विद्वान इसी विचार के समर्थक है। वे राम को न तो ईश्वर का अवतार मानते हैं, व न रामायण को इस प्रकार के स्वर्गीय पुरुष का जीवन इतिहास। वाल्मीकि के साथ ही साथ मौलिक रामायण के अन्य लेखक ने भी अनेक पुस्तक में राम को उतना सम्मानित नहीं किया है जितना कि उसे ईश्वर का अवमान मानकर सम्मानित किया जाना चाहिए था। सर्वप्रथम उद्गम पृष्ठभूमि जहाँ से कथा प्रारंभ होती है अनर्थक तथा हास्यास्पद है, जहाँ वर्णन किया गया है कि विष्णु ने बिरहु मुनि की स्त्री को मार डाला। इसके दुष्परिणाम स्वरूप मुनि ने उसे श्राप दिया कि तू भविष्य में मनुष्य के रूप में पैदा होगा और तेरी स्त्री हर ली जावेगी और इस प्रकार तेरी भांति तू भी स्त्री वियोग का दारुण दुख सहेगा। एक कथा तो इस प्रकार है। दूसरी कथा इस प्रकार चलती है कि वही विष्णु जलंधर की पत्नी वृंदा पर मोहित हो गया और वह उसके प्रति जलंधर को छल कपट पूर्वक मार डालने में सफल हो गया। तब उसने जलंधर का भेष धारण कर उसकी स्त्री का सतीत्व लूटा। विष्णु द्वारा इस प्रकार ठगी जाने का रहस्य जानकर जालंधर की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि ठीक यही दुखद घटना तेरी स्त्री के प्रति हो। इसी श्राप के फल स्वरूप उसे पृथ्वी पर पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ा। तीसरी कथा का स्रोत इस प्रकार है कि एक बार विष्णु अपनी तिरुमगल का नामक की पत्नी के साथ दिन दहाड़े रति क्रीड़ा में विमग्न था। उसी समय शिव का प्रधान गण वहाँ आन पहुंचा। इस पर तनिक भी ध्यान न देते हुए विष्णु ने अपने विषय भोग में लगा रहा। अपने इस अपमान से कुपित होकर वह गण नंदी के पास गया और अपने अपमान का संपूर्ण समाचार शिव से निवेदन किया। इस पर शंकर ने उसे श्राप दिया कि वह पुनः पृथ्वी पर जन्म ले और अपनी स्त्री के हरण किए जाने का शोक सहन करे। इस कारण उसने पृथ्वी पर पुनः अवतार लिया। राम के पृथ्वी पर अवतार धारण करने के कारण कितने निरर्थक तथा हास्यास्पद है। अब हमें इस परिवार को देखना है जिसमें राम ने अवतार लिया। राम के पिता राजा दशरथ की अपनी 3 राजवंशीय स्त्रियों के अतिरिक्त 60,000 स्त्रियां थी। यह एक आदर्श पिता है जिसका पुत्र राम हुआ। रामायण में वर्णन किया गया है कि राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न यज्ञ की विधिवत सम्मूर्ति और समाप्ति के फल स्वरूप पैदा हुए। अब हम यज्ञ की विशेषताओं पर ध्यान दें। कई प्रकार की चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े और जंगली जानवर मारे जाते थे और सभी मृत जीवों का आग में भूनकर कबाब बना दिया जाता था और ब्राह्मण लोग इसे खाते थे। तत्पश्चात दशरथ की 3 स्त्रियों उन पुरोहितों को सौंप दी गई जिन्होंने यज्ञ किया था। रामायण के अनुवादक बंगाल निवासी पंडित मंथननाथ दातार लिखते हैं कि कौशल्या ने उत्सुकता पूर्वक एक घोड़े के 3 टुकड़े कर डाले और बिना किसी मनोव्यथा के उस मृत घोड़े के साथ संपूर्ण रात बिता दी। होता अदरवर्य, उक्था और अन्य ऋक्विका पुरोहितों ने 3 रानियों के साथ संभोग किया। इस प्रकार दशरथ के पुत्रों की जन्म कथा है। क्या यह कोई अवतार लेने के ढंग है? क्या कोई कथा इस प्रकार बेढंगे तरीके से लिखी जानी चाहिए? दशरथ का कमीनापन। कौशल देश के मूर्खतापूर्ण उद्देश्यों एवं प्रयत्नों पर राम को राजगद्दी देने तथा तत्संबंधी योजनाओं व प्रबंधों पर यदि हम विचार करते हैं तो दशरथ का कमीनापन प्रकट हो जाता है। भरत को उसने नाना के यहाँ भेज दिया गया था और लगभग 10 वर्ष तक नहीं बुलाया गया था ताकि कहीं ऐसा न हो कि उसकी उपस्थिति राम के राज्याभिषेक में रोड़ा न बन जाए। इसलिए राज्याभिषेक का प्रबंध कर दिया गया था। कई देश के राजा को कोई आमंत्रण नहीं दिया था। उस उत्सव की सूचना भरत को भी नहीं दी गई थी। दशरथ ने अपनी गुप्त वार्ता में राम से कहा था कि भरत का अपने नाना के घर में होने के कारण उसकी अयोध्या में अनुपस्थिति तुम्हारे राज्याभिषेक ने निर्विघ्नता पूर्वक हो जाने के पक्ष में है। यह काम भरत के लौट जाने के पहले ही हो जाना चाहिए। कल ही वह कार्य होना है। तुम्हारे मित्र तुम्हारी रक्षा करेंगे।
ताकि आज रात को कोई अप्रिय घटना न हो पाए। राजवंशीय लोगों के साथ ही साथ लोग इस उत्सव पर प्रसन्न थे। कई तक को, जो कि राम तथा भरत को समान रूप से चाहती थी, दशरथ द्वारा अंधकार में रखी गई थी। तो भी दशरथ के कपटपूर्ण प्रबंध को जानकर उसने स्वयं हट किया कि भरत को राजगद्दी दी जाए और राम को वनवास। कैकेयी को बिना कोई सूचना दिए इस मामले को गोपनीय रखने के लिए दशरथ ने उसे कोई समुचित उत्तर नहीं दिया, किंतु निर्लज्जता पूर्वक कैकेयी के चरणों गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, ये दोनों वरदान न मांगो। दशरथ ने कैकेयी पर दोषारोपण किया कि उसने उत्सव संबंधी सभी योजनाओं को विफल कर दिया। दशरथ ने राम से गुप्त रूप से बताया कि मेरी इच्छा तुम्हें वनवास देने की नहीं है, किंतु यह सब केवल प्रकट रूप से दिखावे के लिए है कि मैं कैकेयी के प्रति किए वचनों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आगे दशरथ ने राम को यह भी उकसाया कि तुम मेरी आज्ञाओं को न मानकर गद्दी पर अधिकार कर सकते हो। वह चाहता था कि राज्य का सभी खजाना, सेना व सामान आदि राम के साथ बन जाए। कैकेयी के साथ विवाह करते समय दशरथ ने उसे वचन दिया था कि उससे उत्पन्न पुत्र को ही अयोध्या की राजगद्दी दी जाएगी। अपने इस न्याय संगत वचन का खंडन कर उसने राम को राजगद्दी देने की योजना बना डाली, और यह जानते हुए कि अयोध्या के राज्य का अधिकारी भरत है, सत्यवादी व न्यायी परमात्मा राम राजगद्दी लेने को तैयार हो गया था। दशरथ के गुरु मंत्रीगण सुमंत व वशिष्ठ आदि ने भी दशरथ को धर्म विरुद्ध परामर्श दिया। दशरथ द्वारा राम को वनवास की घोषणा कर दिए जाने के पश्चात राम अपने बाप दशरथ पर कुपित हुआ और बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कौशल्या ने भी अपने पुत्र राम से दशरथ की आज्ञा न मानने वाली तथा अयोध्या में रहने की बात कही थी। एक साधारण श्रेणी में राम। इस प्रकार रामायण में कई स्थलों पर राम को साधारण कोटि का मनुष्य कहा गया है। जहाँ तक राम की विशेषताओं का संबंध है, हमें यह कहना पड़ता है कि उसने अबोध ताड़का का छल से कठोरता पूर्वक वध कर दिया, क्योंकि वह अपने राज्य में अनधिकृत रूप से प्रवेश करके वहां पर यज्ञ संपादन करने वाले पुरोहितों को ऐसा करने के लिए मना करती थी। जब राम वनवास जाने को था, तब उसने गंभीर दुख का अनुभव किया और उसने अपनी माता व स्त्री को बताया कि जो राज्य मुझे मिलने वाला था वह मेरे हाथों से निकल गया और मुझे वनवास दे दिया गया है। राम ने लक्ष्मण से वनवास में कहा था कि क्या कोई ऐसा मूर्ख होगा जो कर्तव्य परायण तथा आज्ञापालक अपने पुत्र को वन में भेज दे। इस प्रकार अयोध्या का राज्य न मिल सकने के कारण शोक विमग्न राम ने अपने पिता को निंदनीय शब्द कहे। वनवास में राम ने शूर्पणखा के कान और नाक काट लेने का अपराध किया, क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी। वन में आकर राक्षसों का वध करने के निश्चय को अपना लक्ष्य बनाकर उसने स्वेच्छापूर्वक व्यर्थ में लड़ाई मोल ली। सुग्रीव की भलाई के लिए उसने आड़ में छिपकर कायरता पूर्वक बाली को मारा, जिसने राम के प्रति उपकार नहीं किया था। इस बात को भली भांति तथा पूर्णतया यह जानते हुए कि दुष्ट और विश्वासघाती विभीषण अपने भाई रावण का वध कर स्वयं लंका का राज्य हथियाने के कपटपूर्ण उद्देश्य से मेरी शरण में आया है। राम ने लंका पर राज्य करते हुए रावण का वध करके विभीषण को वहां का राजा बनाया था। राम का कपटपूर्ण विचार। संपूर्ण रामायण में देखा जा सकता है कि राम पाखंडी, छली, कपटी और दुष्ट था। वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कोई भी घृणित कार्य करने पर उतारू हो, जो के उद्देश्य से तैयार कर दिया गया था। जब सीता उसके स्थान वन में जाने को प्रस्तुत थी, तब राम ने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि तुम भरत की सभी प्रकार की इच्छा अनुसार अयोध्या में महलों में रहो, क्योंकि इस प्रकार हम लोग कुछ अधिक प्राप्त कर सकने में सफल हो सकेंगे। इस पर सीता ने राम पर क्रोध करते हुए फटकारा और कहा कि तुम कायर तथा अशक्त हो, तुम मनुष्य के भेष में स्त्री हो। मेरे पिता ने मेरा विवाह तुम्हारे साथ किया है। तुम अपनी स्त्री को दूसरों को सौंपकर अनुचित जीव को पैदा करने वाले मनुष्यों में से हो। इस पर राम ने अपनी असली विचारों को छिपाते हुए कहा कि मैं केवल तुम्हारे मन की स्थिति का परीक्षण कर रहा था। तब वह उससे अपने साथ वनवास को ले गया।
जब कभी राम वनवास में अनुभव करता कि भविष्य में कोई घटना होने वाली है, तब वह कैकेयी पर बुरी तरह से दोषारोपण करता कि मेरे दुख से अब कैकेयी सुख व प्रसन्नता का अनुभव करती होगी। वह मन ही मन असंतुष्टता पूर्वक बड़बड़ाया करता था कि मैं यहाँ वन में चला आया हूँ, मेरा पिता वृद्ध हो गया है, अब भरत पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता पूर्वक राज्य कर रहा होगा, इसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता है। आगे राम ने और क्या किया? शूद्र होकर तपस्या करने के कारण उसने शंभुक का वध किया। ऐसा अयोग्य, नीच व छली व्यक्ति को ईश्वर का अवतार कैसे माना जाए? धूर्त ब्राह्मणों ने झूठे, अशक्त, अयोग्य व चरित्रहीन एक साधारण व्यक्ति को ईश्वर बताकर हम लोगों को उससे प्रेम करने और उसकी पूजा करने को बाध्य किया है। क्या हम लोगों को यह उचित नहीं है कि हम लोगों को समझ और बुद्धि पर जो मिथ्या बातें गलत लादी गई है, हम उसका गंभीरता पूर्वक निरीक्षण करें? ये राम के चरित्र है, सीता का पैदाइश। अब हम सीता की और अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। उसे संपूर्ण रामायण में कुलीन वंश के उचित गुणों रहित एक साधारण स्त्री माना गया है। उसके माता पिता ने संदेह है, नहीं पता कि उसके माता पिता कौन है। ऐसा वर्णन किया गया है कि राजा जनक ने हल चलाते हुए उसे पृथ्वी में पाया था। उसे कलंक से बचाने के लिए साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है कि वह महालक्ष्मी पैदा भी नहीं हुई, बल्कि वह पृथ्वी पर एक स्वयं बालिका के रूप में प्रकट हुई। उसके माता पिता के विषय में संदेह होने के कारण पूर्ण यौवनावस्था प्राप्त कर चुकने के पश्चात भी वह कई वर्षों तक कुंवारी बनी रही थी। उसने इस बात को वन में दुख प्रकट करते हुए स्वयं स्वीकार किया था। क्या कहा जाए, महालक्ष्मी का जन्म भी निराधार तथा हास्यास्पद है। रामायण की संपूर्ण कथा में उसके चरित्र के विषय में कोई प्रशंसनीय बात नहीं है। सीता की मूर्खता। जब राम ने वनवास जाने का निश्चय किया, तब सीता ने कहा कि मेरे विषय में भविष्य वक्ताओं ने पहले ही कहा था कि मुझे वन में रहना होगा। उसने यह भी कहा कि मैं अपने पति के साथ वनवास जाना चाहती हूँ। राम और लक्ष्मण बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे, किंतु सीता ने वह भेष पसंद नहीं किया। इस पर दशरथ ने आज्ञा दी कि आवश्यकीय वस्त्र और आभूषण जितने 14 वर्ष के लिए पर्याप्त हो, सीता के प्रयोग के लिए उसके साथ भेज दिए जाए। उसने अति प्रसन्नता पूर्वक उन्हें पहना और अपने आप को सुंदरता पूर्वक सुसज्जित किया, किंतु पति का तापस भेष और उसकी स्त्री का राजवंशीय भेष इस प्रकार से वनवास को चल दिए। चूंकि दशरथ ने केवल राम को वनवास दिया था, सीता को नहीं, इसलिए वन जाते समय वशिष्ठ, सुमंत व अन्य पुरुषों ने सीता वन जाने से रोका, किंतु इस पर कैकेयी सहमत नहीं हुई। अंततः उसे अपने पति के साथ जाना पड़ा। इस प्रकार सती तथा आदर्श कहलाने वाली सीता के कार्यकलाप यहीं पर समाप्त नहीं हो जाते। राम की माता अर्थात सीता की सास ने सीता की आभूषणों व बहुमूल्य वस्त्रों और रुचि देखकर यह कहते हुए उसने सीता को शिक्षा दी कि अपने पति की प्रेम पात्र होने योग्य काम करो, मतिहीन न बनो। इस पर सीता ने अपनी सास को तपाक से उत्तर दिया कि मैं प्रत्येक बात जानती हूँ, मुझे तुमसे सीखना कुछ भी अवशेष नहीं है। सीता के लिए भरत के साथ रहने की इच्छा प्रकट करते हुए राम ने सीता से कहा कि तुम भरत के साथ रहो। इस पर उसने राम को निंदनीय उत्तर दिया, मैं उस भरत के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझसे घृणा करता है। वनवास में जब कभी उस पर किसी कठिनता या अन्य कष्ट का सामना करना पड़ता, तब वह बुरी तरह से कैकेयी पर दोषारोपण किया करती थी। सीता के वचनों से शक्तिशाली भी कांपना। जब राम ने मृग का पीछा किया, वह मृग अति पीड़ा से चिल्लाया, सीता, लक्ष्मण। तब सीता ने लक्ष्मण से राम के पास जाने तथा उसकी सहायता करने को कहा। इस पर लक्ष्मण ने उसको उत्तर दिया कि मेरे भाई के ऊपर कोई दुख नहीं आ सकता है। इस पर वह क्रोधित होकर उबल पड़ी और लक्ष्मण पर दोष लगाया कि क्या राम की मृत्यु हो जाने पर तुम मुझे फुसलाना और पथभ्रष्ट करना चाहते हो? क्या तुम इसी उद्देश्य से वन में आए हो? मैं तुम्हें जानती हूँ और भरत ने मुझे बिगाड़ने का षड्यंत्र रचा है। इस पर लक्ष्मण कांपने लगा और उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मैंने तुम्हारे पैरों के अतिरिक्त तुम्हारा कोई अंग नहीं देखा है, कृपा करके ऐसी बात न करो। सीता ने इसी कौम को कैसे पूरा किया? उसने पुनः लक्ष्मण से प्रश्न किया,
क्या तुम मुझ पर अपनी आंखें गड़ाए रहकर केवल समय व्यतीत करना चाहते हो? जगत माता तथा देवी के मुख से निकले हुए उपरोक्त शब्द को सुनिए। एक शक्तिशालिनी स्त्री भी इस प्रकार बातें कर सकती है, तो भी सीता ने ऐसे शब्द कहे, और वह शक्तिशालिनी स्त्री सर्वव्यापी एवं त्रिकालदर्शी की अर्धांगिनी कही जाती है। वह लोगों को आदर्श जीवन व्यतीत करने हेतु शिक्षा देने के लिए अवतरित समझी जाती है। सीता के जीवन की महत्ता इतनी ही नहीं है जितनी यहाँ की कही है, किंतु अभी बहुत कुछ और भी है। रावण द्वारा सीता की सुंदरता की प्रशंसा। सीता रावण को भोजन भी परोसती थी। सीता की तुच्छता पर कुपित होकर उसमें कोई सुशीलता तथा महानता न पाकर लक्ष्मण ने उससे मुख मोड़ लिया था। रावण मानो अपनी पूर्व आयोजित योजना अनुसार साधु भेष में शीघ्रता पूर्वक प्रकट हुआ। सीता ने उसका हृदय से सत्कार किया। इस पर रावण सीता की आंखों, दांतों, चेहरे तथा जंघाओं की प्रशंसा करने लगा और उसके स्तन की तुलना नारियल से करने लगा। तब सीता के शरीर की प्रशंसा करता हुआ कहने लगा कि जो जो मैं तुम्हारे अंगों प्रत्यंगों को देखता हूँ, त्यों त्यों अपने आप को संभालने में असमर्थ हो जाता हूँ। तुम्हारी सुंदरता मेरे हृदय को खरोच डाल रही है, जैसे नदी कोई नाला नदी के किनारे को खरोच डालता है। इस प्रकार वह सीता के एक एक अंग की प्रशंसा करता रहा। यदि वास्तव में सीता आदर्श चरित्र वाली सती स्त्री होती तो वह प्रत्येक की ईर्ष्या का कारण बन जाती। उसने क्या किया है? क्या कोई मनुष्य हमारी स्त्रियों से इस प्रकार की बातें कर सकता है? और यदि वह ऐसा करता है तो क्या वह बच सकता है? किंतु सीता ने क्या किया? रावण द्वारा अपने शरीर की सुंदरता का बखान सुनकर निहाल सीता रावण को खाना परोसती थी। सीता अपने को युवती बताकर रावण से अवस्था छिपाती थी। खाना परोस चुकने के पश्चात सीता रावण से बातें किया करती थी कि मैं जनक की पुत्री और राम की स्त्री हूँ। उसने रावण को अपनी वास्तविक अवस्था से कम अवस्था बताई थी। जब वह वन में आई और रावण से बातें कर रही थी तब वह 13 वर्ष की थी। उसने पुनः उसे बताया कि मेरा विवाह हो जाने के बाद मैं 12 वर्ष अयोध्या में रही। उसने पुनः कहा कि जब मैं वनवास में आई तब मैं 18 वर्ष की थी। यह कैसी है अनुकूलता? वह अपने विवाह के पश्चात 12 वर्ष अयोध्या में रही। उसके शब्दों के अनुसार पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त हो चुकने के कई वर्ष बाद तक कुंवारी दशा में वह अपने पिता के घर रही। किंतु रावण के सम्मुख जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार उसका विवाह 6वें वर्ष में हो गया होगा। क्या सीता केवल 6 वर्ष में यौवनावस्था प्राप्त कर सकती थी? 6 वर्ष में यौवनावस्था को प्राप्त करने के पश्चात कई वर्षों तक कुंवारी दशा में उसके अपने पिता के घर रहने की बात यदि स्वीकार कर भी ली जाए तो उसने इस प्रकार केवल हाँ हूँ क्योंकि वह केवल अपनी वृद्धावस्था को छिपाना है। वह साधारण तौर पर 45 वर्ष की थी, क्योंकि युवती हो जाने के कई वर्ष बाद तक अपने पिता के घर रही, इसलिए विवाह के समय वह 20 वर्ष की रही होगी। 12 वर्ष अयोध्या में, 13 वर्ष वनवास में, 20 वर्ष अपने पिता के घर में, अंततः इस प्रकार 43 वर्ष हो गए। लक्ष्मण ने भी यह बात दृढ़ता पूर्वक कही थी कि सीता बड़े पेट वाली एक वयोवृद्ध स्त्री है। यह बात उसने कब कही? शूर्पणखा राम से प्रेम करती थी और उससे विवाह करना चाहती थी। राम ने इस पर कहा कि मेरा विवाह पहले ही हो चुका है, तुम कुंवारे लक्ष्मण के पास जा। अंततः वह उसके पास गई, किंतु लक्ष्मण ने इस कारण से उससे विवाह करना इनकार कर दिया कि मैं राम का दास हूँ, और यह कहते हुए कि राम की स्त्री बड़े पेट वाली वृद्धा है, अंततः तू उसी के पास लौट कर जा, वह तुझसे विवाह कर लेगा। जैसा कुछ हो, कथा के अनुसार जब रावण सीता को मिला तब वह सुंदर किंतु वृद्धा थी। वृद्धा होते हुए भी जब रावण आनंद लेता हुआ उसके अंगों प्रत्यंगों की प्रशंसा करने लगा था तब उसने अपनी अवस्था क्यों छिपाई? पाठक तनिक इस पर विचार करे। क्या एक सती देवी शक्ति की कथा ऐसी ही है? तत्पश्चात क्या हुआ? रावण ने अपने आप को प्रकट किया, कपट भेष उतार दिया, का तात्पर्य है पूर्ण परिचय दिया, और सीता से उसके साथ लंका को चलने को कहा। सीता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। रावण ने क्षमा भर में एक हाथ से उसके बाल पकड़े तथा दूसरे हाथ से उसकी जांघों को पकड़कर उठा लिया और अपनी जांघों पर बैठाकर उसे ले गया। वह चिल्लाती है। इस प्रकार कथा चलती है। मेरा भौतिक शरीर कही, किंतु
मन तुम्हारे साथ। द्वितीय ध्यान देने योग्य बात यह है कि रावण को 2 श्राप दिए गए थे। प्रथम यह कि यदि वह किसी स्त्री को बिना उसकी आज्ञा के छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। द्वितीय यह है कि उसके हृदय में किसी स्त्री के प्रति कुविचार उत्पन्न होते ही उसके सिर में सहस्रों टुकड़े हो जाएंगे। तमिलनाडु का कवि कंबा लिखता है कि रावण सीता को बिना अपने हाथों से स्पर्श किए जिस स्थान पर वह खड़ी थी उस स्थान सहित उसे ले गया। इन श्रापों के प्रमाण स्वरूप द्वितीय श्लोक में कहा गया है कि रावण वास्तविक सीता को नहीं ले गया था, अपितु वह उसकी मायावी प्रतिमा पात्र ले गया था। किंतु वाल्मीकि मौलिक पुस्तक में स्पष्ट वर्णन है कि रावण सीता को अपनी गोद में दबाए हुए उसके शरीर को पूर्णतया स्पर्श करते हुए ले गया। यदि इन श्रापों में कोई शक्ति होती तो सीता को ले जाते हुए रावण का शरीर और सिर मिट्टी में मिल जाता, किंतु उसके प्रति कोई घटना न घटी। वह लंका में सुरक्षित पहुंच गया था और वहां पहुंचकर उसने सीता को अपने महल के चारों ओर घुमाया। वहां भी रावण के प्रति कोई दुर्घटना न हुई। तब श्राप का क्या अर्थ है? कलकत्ता विश्वविद्यालय के सदस्य तथा बंगाली इतिहास के अनुसंधान के प्रतिष्ठित विद्यार्थी राय साहब दिनेश चंद्र सेन BA इस पर यह लिखते हैं कि मेरा यह निर्णय है कि इस बात में कोई सत्यता नहीं है कि रावण सीता को बलात्कार ले गया। मेरे इस निर्णय पर कट्टर हिंदू धर्मावलंबी व्यक्ति क्रोध से भड़क सकते हैं, किंतु इस पर मैं अपना दृष्टिकोण परिवर्तित नहीं कर सकता। यदि पाठक इस पुराण अर्थात रामायण की साहित्यिक सुंदरता का पर्दा हटा दे तो उनमें देखने को ढांचा मात्र रह जाएगा। लंका में सीता सहित बैठे हुए रावण ने उससे कहा, सीते लज्जा न करो, हमारा तथा तुम्हारा मिलाप दैवी योजना अनुसार है। इसका स्वागत संपूर्ण ऋषि और मुनि करेंगे। इस पर सीता ने उत्तर दिया कि तुम मेरे शरीर को यथेच्छ भोग सकते हो, मुझे अपने शरीर की चिंता नहीं। रावण को मारकर सीता सहित लौटते हुए राम ने सीता से पूछा कि तुम रावण के संरक्षण में बहुत दिनों तक रही हो। उसने बिना तुम्हें स्पर्श किए तथा बिना तुम्हारे साथ संभोग किए तुम्हें कैसे छोड़ा होगा? सीता ने उत्तर दिया, मैं क्या कर सकती थी? मैं एकाकी थी। दूसरे, मैं अबलाश्री हूँ। वह शक्तिशाली है। मेरी स्वेच्छानुसार कोई काम नहीं हुआ है। मेरे शरीर के सिवाय मेरा मन तुम्हारे साथ था और रहेगा। उसने कोई यथार्थ बात नहीं बताई। वह बगले झांक रही थी और उत्तर दिया, मेरा अपने शरीर पर कोई अधिकार न रह गया था, किंतु मैं अपने मन की पवित्रता के संबंध में तुम्हें विश्वास दिला सकती हूँ। इन सुसज्जित शब्दों के साथ उसने उत्तर दिया। अंत में अयोध्या आ जाने पर राम ने सीता से उसकी पूर्ण पवित्रता की शपथ ग्रहण करने को कहा। उसने ऐसा नहीं किया, किंतु वह पृथ्वी में समाकर अलोप हो गई थी। दूसरे शब्दों में उसने आत्महत्या कर ली थी। राम के अनुचर निंदनीय है। यहाँ तक सीता के पति राम का संबंध है, वह पाखंडी, कपटी, विश्वासघाती, श्रीवत, निर्बल, किंबहुना मेरा और झूठा था। उसका भाई लक्ष्मण उपद्रवी व प्रजापीड़क था, जिसने अपने पिता को मारने का साहस किया था। वह लुच्चा व लंपट था, जो गद्दी प्राप्त करने हेतु कोई भी कार्य करने में न हिचकिचाया। 60 वर्ष की अवस्था के बाद भी उसका पिता भ्रष्ट था। उसने अपने पुत्रों को समान रूप से प्यार न करते हुए एक को प्यार किया तथा दूसरे से घृणा की। राम की माता अपने पति के प्रति कोई प्रेम नहीं करती थी। यही बात सुमित्रा के विषय में थी। जब दशरथ मृत्युशैया पर लेटा था, तब निकट ही कौशल्या और सुमित्रा गंभीर निद्रा विभूति थी। उसकी मृत्यु से शोकाकुल रोते हुए व्यक्तियों द्वारा वे जगाई गई। इससे स्पष्ट है कि वे अपने पति के प्रति कितनी उदासीन रही थी। सुग्रीव व विभीषण, जिन्होंने अपने अपने भाइयों को धोखे से मरवाकर उनका राज्य छल कपट तथा धोखे से छीन लेने के घृणित उद्देश्य से राम से मित्रता की, विश्वासघाती व आलसी थे। राम की संपूर्ण मंडली में इस प्रकार के धूर्त, ठग, अधर्मी, विश्वासघाती तथा भातृद्रोही भरे पड़े थे। तो भी वे देवता माने गए हैं, किंतु रामायण की कथा के अनुसार इन कथित दैवी शक्ति के विरोधियों सुग्रीव आदि सभी को सत्यवादी और सभ्य कहकर उनकी प्रशंसा की गई।